बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज जॉब एनालिसिस। मुलाजमत का तज्जिया किसे कहते हैं। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एग्जामिनिंग इंफॉर्मेशन regarding the nature, requirement and context of a given job as well as its content and human component। अब हम इसको मजीद समझते हैं। जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एग्जामिनिंग। दो पॉइंट है। गैदरिंग मीन्स कलेक्टिंग और फिर कलेक्ट करके उसको एग्जामिन करना, उसका एनालिसिस करना, इंफॉर्मेशन अबाउट किसके नेचर, रिक्वायरमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए जॉब कि एक जॉब है विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो किस नोयत की जॉब है। मिसाल के तौर पे क्या वो लोअर लेवल की जॉब है या मिडिल मैनेजर की जॉब है या सुपरवाइज़र की जॉब है। अब अगर आपने डिफाइन कर लिया है कि ये जॉब एक सुपरवाइज़र की है तो उसके लिए जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, मिसाल के तौर पे अगर मैं देखूंगी जी कि उसका इक्विपमेंट क्या है और उस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने वाला जो ऑपरेटर है वो कैसा है, तो आपने एक तरफ तो देखना है मशीन की रिक्वायरमेंट जो किसी एक जॉब का हिस्सा है और फिर उसको ऑपरेट करने वाले को भी समझना है कि वो किस लेवल का होगा तो वो मशीन चलेगी। और कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए गिवन जॉब, और कॉन्टेक्स्ट मीन वो माहौल, वो एरिया जहां पे वो जॉब परफॉर्म होगी, एज वेल एज इट्स कंटेंट एंड ह्यूमन कंपोनेंट। जैसे भी मैंने बोला कि जॉब एनालिसिस बुनियादी तौर पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि इटसेल्फ जॉब क्या है, जॉब को डिफाइन करते हैं, और एक जॉब स्पेसिफिकेशन होती है कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको एचआर किस तरह का चाहिए, तो इसको मैं जॉब एनालिसिस कहता हूं। अब इसका जो बड़ा अहम मकसद होता है वो प्लेसमेंट ऑफ जॉब्स होता है कि आपने किसी एक ह्यूमन रिसोर्स को, वर्कर को किस पोजीशन से उठा के किस पोजीशन पे लेके जाना है, तो आपको ये चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी कि जॉब की नेचर क्या है और ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज क्या है, उन दोनों को आपने मैच करना है। अब जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन है उसके मजीद और क्या फायदे हो सकते हैं या आप किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहला है KSA। KSA हम कहते हैं नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। किस किस्म का नॉलेज रिक्वायर्ड है आपको, आप वो कलेक्ट करेंगे। किस किस्म की स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, आप उसका पता चलाएंगे। और कितनी अहलियत है बंदे में जिम्मेदारी लेने की, आप उसको देखें। तो ये आपका बनता है KSA, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज। नंबर 2, वर्क एक्टिविटीज एंड बिहेवियर। अब काम करने की जो एक्टिविटीज हैं और बिहेवियर आपका टीम वर्क डेवलप करता है। अगर मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, मैं किसी को अच्छा नहीं बुलाता या मैं इन टाइम रिस्पॉन्स नहीं करता, तो इट मीन्स कि प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो बिहेवियर का एक बड़ा अहम आप कह सकते हैं कि जरूरत है और रिक्वायरमेंट है टू परफॉर्म ए जॉब। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेक्शन विद अदर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो एक तो मेरा इटसेल्फ बिहेवियर क्या हुआ, अब मैंने उसको इस्तेमाल करना है इंटरनली विद माय कलीग्स और एक्सटर्नली सप्लायर्स के साथ। तो जितना मेरा कंड्यूसिव बिहेवियर होगा, जितनी मेरी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, उतना अच्छा मैं रिजल्ट लाऊंगा। तो ये उसी वक्त पता चलेगा जब हम इसका एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अब जब भी कोई जॉब डिजाइन की जाती है, कोई एक्टिविटी बनाई जाती है, तो उसका एक स्टैंडर्ड रखा जाता है। फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटर है तो उसने 100 पीसेस पर डे प्रोड्यूस करने हैं, ये उसका क्या हुआ, उसका स्टैंडर्ड है। तो अगर तो वो 100 कर रहा है तो वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में A क्लास में चला गया। अगर वो कम कर रहा है तो आप उसको B में ले जाएंगे, या अगर वो 100 पीसेस से भी आगे निकल जाता है तो आप उसकी क्लास और अप करेंगे। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी आप डिजाइन इधर करेंगे। अब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को अगर मैं मजीद एक्सप्लेन करूं तो इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी आप जिक्र करेंगे कि जॉब करते हुए आपने अपने आप को सेफ कैसे रखना है। फिर एनवायरनमेंट का भी जिक्र यहाँ पे आ सकता है, कई और पॉइंट हम इधर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल बजटिंग एंड इम्पैक्ट।
जब भी कोई जॉब सामने आती है तो जाहिर है उसके साथ फाइनेंस भी अटैच होता है, क्योंकि जब तक आपने मशीनरी नहीं खरीदनी या खरीदी है, उसकी पेमेंट आपने की है, एक एचआर को ला के बिठाएंगे, उसकी पेमेंट आपने करनी है, तो आप फाइनेंस और बजटिंग को पहले से समझेंगे कि किसी एक पोजीशन के लिए क्या एक्सपेंस आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन एंड इक्विपमेंट यूज्ड। मैं बोल चुका हूं क्या चीज है। वर्किंग कंडीशंस, मैंने बोला आपको कि वर्किंग कंडीशंस लाइक एनवायरनमेंट है, सीवरेज सिस्टम है, हाइजीन है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जिक्र है, पानी कैसा है, क्या वो ठीक है, फजा में कोई गर्मियों में बहुत गर्मी तो नहीं या सर्दियों में बहुत सर्दी तो नहीं, क्या ऐसा लेवल तो नहीं कि एचआर जो है वो उसको परफॉर्म ही ना कर सके। तो इन चीजों पे ध्यान रखा जाता है। और फिर जो सुपरविजन प्रोवाइडेड एंड रिसीव्ड, कि कौन उसको सुपरवाइज करेगा और कौन उससे परफॉर्मेंस लेगा। तो ये तमाम चीजों को आप समझने के लिए जॉब एनालिसिस की तरफ जाते हो, पूरे कॉन्टेक्स्ट को आप देखते हैं, पूरे माहौल को देखते हैं और इसके बाद आप जॉब एनालिसिस से रिजल्ट फाइंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई है। देखते रहें। अल्लाह हाफिज।